ये साड़ी को सज्जनों, ये दुष्ट ताकत से खोल रहा है। अब इसको लग गया कि अब मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। ऊपर हाथ खड़े कर दिए, हे मदन मोहन परमात्मा, हे मेरे बांके बिहारी, हे जगदीश्वर जगदानंद अखंडानंद परम ब्रह्म परमात्मा, अगर आज मेरी इज्जत चली गई ना तो इस सृष्टि में कोई भी माता बहन आप पर विश्वास नहीं करेगी मदन मोहन। और मेरा मदन मोहन, मेरे ठाकुर जी किस चीज का इंतजार करते हैं सज्जनों? ठाकुर जी इंतजार करते हैं, कह भी चुके गीता जी में, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना मम पासते योगक्षेमम भाव्यम। अरे तू सब कुछ छोड़ करके और मेरे लिए समर्पित हो जा और मैं तेरे लिए आगे ही खड़ा मिलूंगा। और अब तो कह दिया मदन मोहन, हे प्रभु, हे ठाकुर, तुम्हारे अलावा मेरी रक्षा करने वाला कोई है ही नहीं। हे प्रभु, मेरी इज्जत को बचाओ तो बचा लो आज। अगर आज मैं नग्न हो गई ना, मेरी इज्जत चली गई, तो कोई भी माता बहन कभी आपका स्मरण नहीं करेगी ठाकुर जी। तो साहब, मद वक्ता यत्र गायंती, जहां हृदय से ठाकुर जी को कोई पुकारता है ना, मई आज ठाकुर जी साड़ी के रूप में अवतीर्ण हो गए। दुशासन खींच रहा है, साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है। भैया साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है। पहाड़ लग गया साड़ियों का। पर भगवती द्रौपदी के एक अंग प्रत्यंग का दर्शन नहीं कर पाया दुर्योधन या दुशासन। जब विकल हो उठा तो बेहोश होकर के गिर पड़ा। जिसकी रक्षा परमात्मा करना चाहे उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। पर श्रद्धा विश्वास रूपिणम, मेरी मैया, मेरे बाबा, ठाकुर जी थे, हैं और रहेंगे। उसके लिए आपके हृदय में जो श्रद्धा है ना, वो बिल्कुल प्रगाढ़ होनी चाहिए। मेरे परमात्मा हैं, वृंदावन में ही नहीं है, अयोध्या में ही नहीं है, द्वारका में ही नहीं है, जगन्नाथपुरी में ही नहीं है, रामेश्वरम में ही नहीं है, सब जगह है। जले विष्णु, थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु, विष्णु सर्वम वयम जगत। मेरा परमात्मा एक जगह पर नहीं रहता। नारद जी से कह रहे हैं, नारद, मैं हर जगह पर व्याप्त हूं। अणु ही जीवम प्रतदेह भिन्नम गातत्वबंतम यदनंतमाहु अनादि माया प्रयुक्त रूपम तेनम विदुर्वै भगवत प्रसादात। अणु अणु के अंदर मेरी श्यामलता समाई हुई है। अरे तुम प्रेम से देखो तो सही, भगवान को चाहो तो सही। एक दिन सूरदास जी बाबा, सूरदास जी और तुलसीदास जी दोनों भाई भाई थे। तो सूरदास जी तुलसीदास जी से कह के आए थे अयोध्या में, बोले सुनो भैया, हम कुछ दिन के लिए इस नटखट नंदलाल के बारे में बहुत चर्चा होती है। हाँ, क्या हुआ था कि एक बार अयोध्या के एक संत आए थे वृंदावन, और आकर के और स्नान ध्यान किया। उसी समय एक वृंदावन के ब्रजवासी नहा करके निकले। तो अयोध्या के संत ने कहा, बोले सुनो, तुम ब्रजवासी सब कुछ अपने ब्रज में ही मानते हो, अरे अयोध्या का आनंद अलग ही है, रामलला का, जगन्नाथपुरी का, जगन्नाथ भगवान का अलग ही आनंद है। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। और फिर वो ब्रजवासी बोलने लगा, बोले सुनो महाराज जी, कीरत सुधा के पग पग पे प्रयाग यहाँ, केशव की केल कुंज कोट काशी काशी है, और जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तर तर पर बसत जहाँ अयोध्या निवासी है। गोपिन के द्वार 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 पे हरिद्वार, और बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं, और स्वर्ग अपवर्ग व्यथा लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। बोलो जय श्री राम। बोले श्रीधाम अयोध्या में, श्रीधाम वृंदावन बरसाने में जन्म लेने वाला या रहने वाला कोई भी जीव की इच्छा नहीं रहती है कि हम बॉम्बे में जाकर के और जन्म ले में या रह में या कहीं और विदेश जा में। नहीं भैया, कौन छोड़े ब्रज। हाँ,
ऐसे ही जब ब्रज की बात सूरदास जी क्या ज्यादा पहुंची तो तुलसीदास जी से कह दिया, बोले सुनो एक बार मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया के दर्शन करने की बहुत इच्छा है भैया, कछु दिना के लिए जाऊंगा फिर आ जाऊंगा वापस। बोले ठीक है। सूरदास जी घूमते फिरते आ गए, कहा वृंदावन। सूरदास जी जन्म से अंधे थे सज्जनों, और बिल्कुल अंगूठा टेकते, किसी भी विश्वविद्यालय की शकल नहीं देखी उन्होंने कि कौन सा विद्यालय होता है, पर हृदय में प्रभु के प्रति अपार प्रेम था। और इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि बांके बिहारी भी उनसे मुख से बात करते थे। बिहारी जी का मंदिर जैसे कि वहां है, मुन्ना बाबू के घर है, वो बिहारी जी का घर है, और हम खड़े हैं कहां, बनखंडी महादेव, जो वृंदावन का सबसे बीच पॉइंट है, बनखंडी महादेव। तो बनखंडी महादेव के रास्ता होकर के बांके बिहारी को दर्शन करने के लिए जाते थे सूरदास जी। पर पूरे रास्ते में जैसी ठाकुर जी ने मुकुट पहना हुआ था, कैसी ठाकुर जी की पीतांबर है, कैसी माला है, कैसी कंठी है, कैसी मुरली है, कौन सी सुगंध का चंपा चमेली कनेर, कौन सा इत्र ठाकुर जी पर लग रहा है, उसको बखान करते जाते पूरे रास्ते में। बताइए, जो जन्म से अंधा है ना, और ठाकुर जी का अंदर अभी पुजारी के अलावा किसी को पता ही नहीं है कि क्या श्रृंगार है, और वो रास्ते में से ही श्रृंगार का वर्णन करते जा रहे हैं। आज या कि हाँ चदरिया गुलाबी, आज या को मुकुट कारो, आज या को लकुट टेढ़ो, ऐसी ऐसी महाराज लीला पद बनाते हुए जा रहे हैं सूरदास जी। एक दिन गुसाइयों को बड़ा आश्चर्य होता था इस बात पर, बोले भैया ये सूरदास खूब है, हम कोई को बता में नहीं, हमारी अपरस की सेवा है, अपरस की सेवा है, अष्टायाम सेवा है। खुद का भाई हो तो पुजारी खुद के भाई को भी नहीं बताता है कि आज क्या भोग बनेगा, क्या लगेगा, कौन सी ड्रेस पहना हुआ आएगी। ये अपरस की सेवा का नियम होता है। और पुजारी गोस्वामियों का माता खराब, ये सूरदास बाबा कैसे बोल दे। एक दिन क्या किया कि ठाकुर जी को, बिहारी जी को कोई कपड़ा ही नहीं पहनाया। हाँ, बोले आज पता चलेगा इस सूरदास का, ये कोई बताता है इसके लिए क्या है। और दो गोस्वामियों के बीच में बात थी, तीसरे को किसी को पता नहीं था, और पर्दा लगा रखा था। और सूरदास जी को ठाकुर जी ने दर्शन दे दिए, और सूरदास जी रास्ता में से कहते आ रहे हैं, आज हरि देखे मैंने नंगम नंगा, आज हरि देखे मैंने नंगम नंगा। बात पहुंच गई। बोले सूरदास बाबा यूं कह तो आ रहे, कहा कि आज हरि देखे मैंने नंगम नंगा। गोसाई ने तुरंत अपनी इज्जत बचावे के कहा, हे बांके बिहारी तुम्हारे पते नहीं है तुम कहां का पहुंच जाओ, तुरंत कपड़ा पहना है। हाँ, सूरदास वृंदावन लीला बिन गुरु कृपा ना पही है। हाँ, हमारे महाराज